गुड इवनिंग। अभी थोड़े से और इकट्ठे हो जाने दो, फिर एक साथ सबको थैंक्स बोलूंगा, है ना। एक मिनट। कुछ होमवर्क था क्या? आज आज यार थोड़ा क्या कहते हैं, एरिया पढ़ाने के मूड में हूँ। बहुत दिन से एरिया हम कुछ पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, है ना। तो एक काम करोगे, 99.95 परसेंटाइल कितनी बोली थी, मैं भूल गया यार। नहीं, 99.5 नॉट 95, है ना। जेई मेंस में कम से कम डाउट पूछोगे ना कि सर इसमें तो हमारा बहुत अच्छा परसेंटाइल है, तो कॉल करता हूं मैं 1 से 5। मैंने कहा ना अभी थोड़े से और इकट्ठे हो जाने दो, फिर एक साथ सबको थैंक्स बोलूंगा, है ना। नहीं तो हर थोड़ी थोड़ी देर में बोलना पड़ेगा। ठीक, थोड़ी देर रुक करके जवाब देता हूँ। अप टू 5, 2 and 5। यार ये क्वेश्चन बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है। जेई एडवांस का क्वेश्चन एज इट इज कॉपी मार दिया उसने, सेम क्वेश्चन। और मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन तुम्हारी थॉट प्रोसेस में था कि सर मैं ऐसा क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेता हूं। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x, 1 से x, 1 से 1/x, यही तो हुआ। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x। तो तुमको थॉट नहीं आया कि सर इस इंटीग्रल में x को 1/t रखवा दीजिए। सही है। तो इफ आई पुट 1/t तो लिमिट बन जाएगा 1 से x, और ln ऑफ 1/u, चलो t को 1/u माइनस ln u, माइनस इज देयर, ओके, माइनस du/u²। तो तुम समझ पा रहे हो कि सर माइनस du/u², माइनस माइनस एडजस्ट हो गया। u² याद रखना। नाउ 1 + 1/u टेकिंग एलसीएम, आई थिंक वो अपॉन u²। तो यू विल अंडरस्टैंड कि नाउ आई एम लेफ्ट विद दिस। बस अब जो समझदार लोग हैं दे विल से कि सर दोनों की लिमिट सेम आ गई है, नाउ पुट देम इन सेम इंटीग्रल। मैंने कहा ना बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है ये। तो अब आराम से पैरामीटर टी लिख लो, और क्या है, ln t 1 + t, 1 + 1/t dt 1 से x। ये तो खत्म ही हो गया कि सर 1 + x ओवर ओनली ln t/t dt, आंसर आ गया। ठीक। फोर्थ क्वेश्चन डू योर सेल्फ, है ना। GIF कॉटेक्स 0 से π खुद कर लोगे, है ना। कुछ लोग तो इसको कहेंगे सर फेवरेट प्रॉपर्टी, है ना। जिनकी फेवरेट प्रॉपर्टी है उनके तो मजे आ गए। 0 से π/2 GIF प्लस GIF के अंदर माइनस, और कई लोगों को पता है GIF समथिंग प्लस GIF ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ दैट इज -1, है ना। तो इसका तो ओरली आंसर आ गया सर -π/2 आंसर। ठीक, -π/2 आंसर हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन में P' बराबर P', तो यहां पर इंटीग्रेट कर लो ना। Px बराबर माइनस ऑफ P ऑफ x, इंटीग्रेट कर लिया, माइनस P ऑफ 1 - x प्लस C। कुछ गलत किया मैंने ये। और C की वैल्यू मानते हो यूजिंग P0, यूजिंग P1, x को 0 डालो, तो x को 0 रखने से C बराबर P0 प्लस P1। तो लोग समझ गए, P0 प्लस P1 कितना है, 1 + 41। ठीक। और अब तो तुम अपनी फेवरेट प्रॉपर्टी से कर दोगे कि सर हमारी फेवरेट प्रॉपर्टी के कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, नहीं गलत थोड़ी कहा मैंने।
इंटीग्रल 0 से हाफ पी एक्स प्लस पी वन माइनस एक्स। आइडिया क्लियर? अप टू 10, 6 to 10, नो डाउट 6 to 10, 10th ओनली। ओके, एक बात बताओ, इतना क्लियर हिंट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में। तुम तो जानते हो कि सर हमारा इंटीग्रेशन को लेकर के थॉट है कि डेरिवेटिव दिखना चाहिए, तो ये एक्स क्यूब को देख करके तुमको हिंट आया कि यार एक्स स्क्वायर, ये बेचारा तो डेरिवेटिव में काम आएगा, और बचा एक्स क्यूब। सही, तो आंसर किस फॉर्मेट में चाहिए? इंटीग्रल। ठीक, तो तुमको लग रहा है ना कि सर एक्स क्यूब को टी रख दें क्या? इसमें कोई लिमिट तो है नहीं, तो एक्स क्यूब को अगर टी रख दूं तो 3x स्क्वायर 1/3। आइडिया शुड बी क्लियर। तो यूजिंग बाई पार्ट है ना, चलो डायरेक्ट ही करते हैं, हटाओ, बगैर टी पुट के डायरेक्ट करते हैं। क्या ये क्वांटिटी एफ टी डी टी नहीं बन रही है? ये जो क्वांटिटी है, मुझे लगता है कि टी लिखवा देना चाहिए, वैसे मैं लिखने के मूड में था नहीं। ठीक है, तो चलो अच्छा हटाओ, टी एफ टी डी टी 1/3। नाउ यूजिंग बाई पार्ट, इसे सेकंड, इसे फर्स्ट, तो आई थिंक इंटीग्रल ऑफ फाई एफ is given to be psi t है ना, 1/3 इंटू टी माइनस 1/3 टी का डेरिवेटिव 1 इंटू साई टी। ये आ गया। तो मुझे ऐसा लगता है यही आंसर है ना, कि सर वो टी को वापस एक्स क्यूब लिखवा दीजिए, है ना? एग्री? लोग समझ गए? नाउ पुट टी बराबर एक्स क्यूब अगेन, तो मुझे लगता है तुम्हारा आंसर मैच कर जाएगा। इसी फॉर्मेट में आंसर लिखा हुआ है, वो प्लस सी खुद लिख लेना। यार 6 और 7 इतने सारे कैसे बता दूं? x इक्वल टू tan थीटा फॉर 6, फॉर 7 डू योर सेल्फ, है ना? मैक्सिमम मिनिमम मैंने पढ़ाया हुआ है, डिफरेंशिएट करना आता है तुमको कि सर लेबनिज फॉर्मूला हम लगा लेते हैं। अप टू 15, एनी डाउट? 12th। अरे ये तो तुम्हारा फेवरेट सवाल है। तुमको लगता नहीं x प्लस 1/x, इससे तुमको फील आया क्या कि सर इसका डेरिवेटिव दिखना चाहिए मुझे? तो इसका डेरिवेटिव क्या है? 1 माइनस 1/x स्क्वायर। चलो क्रिएट करते हैं, 1 माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक, अब यहां तो लिखा हुआ है x माइनस 1/x, तो क्या तुमको फीलिंग आई कि सर इसको x से मल्टीप्लाई? देखिए ये x माइनस 1/x लिखा हुआ है। ठीक, एंड व्हाट एल्स? 1 प्लस, अरे मैंने ब्रैकेट खोल के लिख दिया यार, तो मेरे ख्याल से अब कुछ लोग समझ गए कि सर ये तो सीधा फॉर्मेट का क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स, हाँ अब मुझे लगता है कि अब काफी लोग एक आ चुके हैं और काफी लोग लिख चुके हैं, तो अब मैं तुम सभी लोगों को एक साथ, ठीक है ना, थैंक यू। ठीक है, और जो है टीचर के लिए अपना रिस्पेक्ट भी शो करना है तुम लोग को, राइट? कि सर खाली विश नहीं, विश के अलावा हम आपकी बातों को मान करके हम प्रूव करके दिखाएंगे कि हम वाकई में आपकी क्लास को अप्रिशिएट करते थे। ठीक है ना? तो क्लास का बेनिफिट भी उठाना है, राइट? और ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस जो कहता हूं उसको फॉलो करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स, राइट? ठीक है, तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम एंड हो गया कि सर ये एफ एक्स, ये एक्स एफ डैश लिखा हुआ है, तो आंसर याद है ना,
एक्स एफ एक्स आज भी याद होगा, एक्स एफ एक्स खत्म। अप टू 1 5 डन क्विकली डन। अप टू 22 11 यार 11 क्या करेगा जान के, हाँ मतलब जो क्वेश्चन ओरल हो रहे हैं तुम नहीं कर पाए सर, ये तो बोर्ड का क्वेश्चन है। पता है ये जो 11th है ये बोर्ड में आएगा, बेचारे ने सॉल्यूशन तक लिखा है नीचे, तो डिनोमिनेटर लिखा है रूट साइन प्लस रूट कॉस और न्यूमिनेटर लिखा है रूट कॉस, तो जो 11th में सॉल्यूशन बताया ना वही यूज करो। फिर आई और आई 2i। ओके 13 में आई थिंक तुम्हारा आंसर गलत आने का कारण है कि तुमने मॉड नहीं लगाया। 2 sin x by 2 -1 मॉड आएगा, ठीक। मॉड को खोल के कर लेना, देन 18 देन 20, 18 एंड 20 18। अरे इतने चैलेंजिंग क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, हाँ 1 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, मतलब तुमको ये नहीं पता है कि सर ये 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया, सेक स्क्वायर का इंटीग्रल 10 आता है। 20 कोई दिक्कत नहीं कि एरिया का क्वेश्चन आ गया, जिसने 16 पूछा है वो जानता है कि सर इसमें कुछ कॉमन निकाल के डायरेक्ट डेरिवेटिव बनेगा। अब वो 16 देख लेना किसको कॉमन निकाल के क्वेश्चन बन रहा था, ठीक है। क्या आंसर इंटरचेंज, यार ये मुझे नहीं पता क्या आंसर इंटरचेंज हो गया, ठीक है मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक है, आई थिंक सो। ओके क्वेश्चन नंबर 20, आंसर एक्सचेंज दिए, केवल एक ही बच्चा ऐसा क्यों कह रहा है आंसर एक्सचेंज दिए, बाकी किसी ने नहीं कहा, इसका मतलब नहीं दिए, सही दिए आंसर, ठीक। ओके 20th तो एरिया का क्वेश्चन है, लेकिन लकीली तुमने एरिया पढ़ चुके हो, है ना, तो इसलिए तुमको तकलीफ नहीं होगी। x ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब है y एक्सेस के राइट में ये पूरा रीजन है ना, x प्लस वाई लेस इक्वल टू 3। अच्छा रॉन्ग आंसर है, ठीक है तो तुम करेक्ट कर लोगे, है ना। x प्लस वाई इक्वल टू 3 लाइन के रिस्पेक्ट में समझ पा रहे हो कि सर पॉइंट बिलो होगा, जल्दी से हाँ बोलो। y प्लस एक्स माइनस 3 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y, इफ नेगेटिव तो पॉइंट लाइज बिलो, तो ये लाइन का नीचे, ठीक, और ये लाइन का राइट में, और क्या है एक्स स्क्वायर लेस इक्वल टू 4y, पैराबोला y बराबर एक्स स्क्वायर बाय 4। इसके रिस्पेक्ट में क्या फील कर पा रहे हो, y ग्रेटर इक्वल टू लिखा है, तो इसका मतलब है इस पैराबोला के ऊपर का रीजन, इसका ऊपर, ठीक। और एक इनइक्वालिटी और 1 प्लस रूट एक्स, तो 1 प्लस रूट एक्स ग्राफ, ये इंटरसेक्शन कोई निकालेगा क्या कि सर ये इंटरसेक्शन काम आएंगे आगे जाकर के, है ना, मुझे नहीं पता इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये सब तुम लोग देखना। तो 1 प्लस रूट एक्स लाइक दिस, ग्राफ लाइक दिस, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ मान तो बिलो y लेस इक्वल टू मतलब इसके नीचे, तो पैराबोला के ऊपर इस कर्व के नीचे, लाइन के नीचे इस लाइन का राइट, मेरे ख्याल से ये रीजन आया। टू फाइंड दिस एरिया, एग्री। तो अब मुझे लगता है कि तुमको स्ट्रिप बनानी तो आती है कि सर 0 से लेकर अप टू दिस पॉइंट, ये पॉइंट निकालो यार कोई, 1 प्लस रूट एक्स, ऐसे तुक्के से करो जरा,
x को 1 डाल दिया, है ना। लोग हिट एंड ट्रायल से बहुत करते हैं, है ना, कि सर x को 1 डालने से ये 2 आ गया और x को 1 डालने से, गलत बोल दिया ना, ये भी 2 आ रहा है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट 1,2 इज करेक्ट। ठीक, अब ऐसे ही एक बार मन में तुक्का, है ना, तुक्का बहुत लगाता हूं मैं, तो x को 2 रखने से देखना क्या हो रहा है, x को 2 रखिए, हाँ y 1 आ रहा है, ये भी ठीक है, 2,1। तो तुमको फील हो रहा होगा कि सर ये एरिया स्ट्रिप लाइक दिस, मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, तो आई थिंक 0 से लेकर 1 इंटीग्रल है 1 प्लस रूट एक्स माइनस पैराबोला। ठीक, वैसे पैराबोला तुमको लगता नहीं कि सर पैराबोला यहां भी माइनस में आएगी, तो आप अननेसेसरी 0 से 1 और फिर 1 से 2 कर रहे हो, उससे अच्छा पैराबोला को आप एक साथ कर लेना, मतलब 0 से 1 1 प्लस रूट एक्स डी एक्स, 1 से 2 स्ट्रेट लाइन 3 माइनस एक्स डी एक्स, माइनस पैराबोला को इकट्ठा घटा दीजिए, पूरा 0 से लेकर 2, सोच पा रहे हो ना, एक्स स्क्वायर बाई 4 डी एक्स, बस दिस विल गिव यू राइट आंसर। अप टू 22, एनीथिंग एल्स क्विकली, जल्दी फिनिश करो। अप टू 22, पुलकित 22 बहुत ज्यादा इजी था मालूम है, शुरू के 2 टर्म को क्लब कर, तो देख साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब, साइन स्क्वायर कॉमन, ध्यान रखना साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब कॉमन आ गया, इनटू साइन स्क्वायर। अब एक काम करो, जो नेक्स्ट 2 है ना उसमें देखो कॉस स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बाय टेकिंग कॉस स्क्वायर आउट अगेन आई गेट साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब, तो मुझे लगता है साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब इनटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जो कि 1 होता है। दिस इज योर डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। मैंने कहा ना बहुत लल्लू क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब कुछ लोग समझ गए कि सर सीधा कॉस क्यूब को बाहर निकालिए, प्रॉब्लम खत्म। 1 प्लस टेन क्यूब होल स्क्वायर, कॉस 6 बाहर आ गया, कॉस 6 को ऊपर भेज दो, तो मेरे ख्याल से दिस बिकम टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, सीधा dt अपॉन टी स्क्वायर पढ़ने में आ रहा है। चलो डिस्कशन ओवर। लास्ट क्लास में कोई क्वेश्चन दिया था क्या घर से करने के लिए, है ना, एक दिया था ना सर्कल का। फाइंड द स्मॉलर, है ना, ठीक है, तो आई एम श्योर तुम लोग करके तो आए हो ना। हाँ, समेशन प्रॉब्लम भी बताना, ठीक है, अभी बता दूंगा ना, थोड़ी देर रुको। बता दूंगा, अनदर मेथड बता दूंगा। एरिया एनक्लोज्ड बाय स्मॉलर आर्क ऑफ सर्कल, एंड पैराबोला। मुझे लगता है सभी ने शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का यूज किया होगा, राइट। x माइनस 1 होल स्क्वायर, y प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 16। ठीक, अब इसी आइडिया को तुम यहां भी लगाओगे कि सर नए सिस्टम पे, है ना, नए सिस्टम में ये इक्वेशन रीड हुई, कैपिटल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज 16, राइट। अब उसी सिस्टम में ये क्या दिखाई देगा,
तो तुमने मैनिपुलेट कर लिया होगा ना कि यार y+2 चाहिए माइनस टाइम्स होल स्क्वायर x-1, तो थोड़ा मैनिपुलेशन देख लो। +4 -2√3। तो इन न्यू सिस्टम योर इक्वेशन इज कैपिटल Y -x², 4 -2√3। तो अब तो तुम समझदार हो कि सर आप तो ओरिजिनल सिस्टम तो आप दिखाओगे ही नहीं, कि क्या करना है ओरिजिनल सिस्टम दिखा के, सीधे नए सिस्टम में ही प्रॉब्लम को समझ लो। कैपिटल XY, योर सर्कल, सेंटर ओरिजिन रेडियस 4, एंड पैराबोला डाउनवर्ड, है ना। तो 4 -2√3 तो बहुत छोटा नंबर है। ठीक, कंस्ट्रक्शन तो इंपॉर्टेंट है भैया ना, एरिया की प्रॉब्लम में कंस्ट्रक्शन सही नहीं करोगे तो कब करोगे, है ना। तो स्मॉलर आर्क पहचान लिया कि सर ये है स्मॉलर आर्क, बाउंडेड बाई, है ना, क्योंकि एरिया बाउंडेड बाई सर्कल एंड पैराबोला पर दो पॉसिबल आंसर, एक ये एरिया और एक ये एरिया, लेकिन उसने कहा था स्मॉलर आर्क ऑफ सर्कल, तो वो ये एरिया पूछ रहा है। सही है। तो अब तो तुम समझते हो ना कि सर ये एरिया निकालने के लिए स्ट्रिप से कर दीजिए। तो आई एम गोइंग टू ऑब्टेन वन साइड, मैं 0 के राइट का आंसर निकाल रहा हूं, फिर ट्वाइस कर लेंगे और क्या। ठीक, अब तुमको मेरे ख्याल से इंटरेस्ट होगा ना कि सर ये पॉइंट क्या है। तो तुम लोग तो जेई मेंस का क्वेश्चन अभी अभी करके आए हो, तो तुम्हारे हिट एंड ट्रायल के स्किल्स फिर काम किए होंगे कि सर आईआईटी ज्यादा कैलकुलेशन तो कराएगा नहीं, तो यार ये इंटरसेक्शन पॉइंट जरूर कुछ इजी रहा होगा। तो 0 से लेके 4 के बीच पे तुमने ट्राई किया 1 2, और तुमने देखा कि सर 2 सेटिस्फाई कर रहा है। देखो 2 रखो, x2 y² इज 12, x2 y इज -2√3। तो मेरे ख्याल से समझ रहे हो सर, y² 12 एंड -2√3, है ना, y इज -2√3, तो ये 2 है। बाकी चिंता मत करो कि सर अगर हिट एंड ट्रायल से इंटरसेक्शन नहीं निकला तो क्या करेंगे, अरे तो सॉल्व करेंगे। ये x² की वैल्यू यहां से पुट करा दो कि सर x² को लिख दीजिए 16 - y², तो ये एक y में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। आई विल सॉल्व फॉर y। ठीक, तो डेफिनेटली बाय इक्वेशन सॉल्विंग आल्सो आई कैन ऑब्टेन दिस, कि इक्वेशन सॉल्व करके ये आया था। ठीक, अब तो मेरे ख्याल से तुमको स्ट्रिप लेनी आती है, तो इंटीग्रल y - y, अरे y2 - y1, तो यहां से y निकालो, -x² 4 -2√3 माइनस dx 0 से 2, और वो भी ट्वाइस। सही। नाउ y फ्रॉम दिस, तो तुम तो एक्सप्लिसिट में लिखना जानते हो ना कि सर 16 - x² अंडर रूट प्लस माइनस इज y। तो जिसको अकल है वो समझता है कि सर ये रीजन में y आपका नेगेटिव है, तो ये जो y आएगा इन टर्म्स ऑफ x माइनस अंडर रूट आएगा, तो माइनस ऑफ अंडर रूट। लगाओ दिमाग लगाओ। ये प्रॉब्लम है। अब तो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, प्रॉब्लम खत्म। कर लो इंटीग्रेशन, -x³/3 4 -2√3 इंटू एक्स, में तो लिमिट भी पुट कर दी, प्लस इसका इंटीग्रल, और इसका इंटीग्रल में तो एक्चुअली क्या है ना, तुम लोग का एक्सपर्टाइज काफी ज्यादा हो चुका है कि सर ये इंटीग्रल, कुछ लोगों को तो आज भी फॉर्मूला याद होगा, √a² - x² x/2 अंडर रूट
प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, आज भी याद है। और कुछ लोग कहेंगे सर ये फॉर्मूले से कौन करेगा, ये जो क्वांटिटी है जो आपने पूछा है ये पूरा सर्किल नहीं होगा, सिर्फ सेमी सर्किल है ना, क्योंकि y इक्वल टू प्लस अंडर रूट केवल ऊपर का रीजन, ठीक, और उसका इंटीग्रल 0 से लेकर 2 तक, तो 0 एंड 2, तो 2 कॉमा, अरे पुट करके y निकाल दो यार, 2√3। कई लोग समझ पा रहे हैं कि सर खाली सेमी सर्किल अबव पार्ट ही तो यूज होगा, अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया की डेफिनेशन जिसको आती है वो समझ पा रहा है कि इस कर्व का एरिया एक्स एक्सिस के साथ 0 से 2, तो मानते हो ये एरिया, सो दिस डेफिनेट इंटीग्रल इज एक्चुअली इक्वल टू दिस, सही। तो मेरे ख्याल से ज्योमेट्री से कर लो कि सर ये जो पॉइंट है, एक काम करिए, why not you obtain this sector area हाफ आर स्क्वायर थीटा, मानते हो ये 2,2√3, तो ये एंगल आ गया, अरे 2√3 अपॉन 2√3, तो इसका मतलब ये एंगल 60 डिग्री है, तो व्हाट इज दिस एंगल 30 डिग्री, π/6। तो लोग समझ गए कि ये शेडेड एरिया, तो ये जो इंटीग्रल है ना, मैं सिर्फ इसकी वैल्यू लिखवा रहा हूं, हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा, तो रेडियस तो 4 था ना, इंटू π/6। देख लो अगर मैंने कैलकुलेशन गलत की हो तो, हाफ आर स्क्वायर थीटा सेक्टर का एरिया प्लस ये ट्राइंगल का एरिया, हाफ इंटू 2 इंटू 2√3, समझ गए। तो ये जो इंटीग्रल है इसको मैंने ज्योमेट्री की मदद से आंसर कर दिया, ठीक। आई थिंक डिस्कशन इज नाउ ओवर, ठीक। अब थोड़ा आगे मूव करें, कुछ नया सीखे भाई, है ना। आंसर तुम लोग देख लेना क्या आया, मैंने तो तुमको सारे वैल्यूज लिख दिए है ना, जो टफ टर्म था वो भी लिख दिया कि सर वो √16 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, दैट ऑल्सो इज डन, ठीक। इस वीक में कुछ डिस्कशन नहीं करूंगा मैं, है ना, टेस्ट एंड ऑल अभी कुछ भी नहीं, ठीक है ना। इस वीक के एंड में तुम्हारा बताता हूं कि टेस्ट को कैसे डिस्कस करना है। कॉपीड, इसका एक ग्राफ तो समझे कि सर इस ये जो इक्वेशन लिखी है ये ड्रॉ होकर के क्या दिखाई दे रहा है, कैसा देखने में, राइट। तो आई वांट टू ड्रॉ द ग्राफ, तो जिसको ग्राफ बनाने के स्टेप्स, कुछ स्टेप्स याद होंगे ना तुमको कि सर ग्राफ बनाने में आपने क्या क्या बातें बताई थी, कुछ जनरल पॉइंट्स बोले थे। फर्स्ट, डिसाइड डोमेन, मतलब फाइंड एक्स, जिसके लिए ये ग्राफ बनेगा, तो जिसको अकल है वो ओरली बोलेगा कि दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ग्रेटर इक्वल टू 0, तो इसे भी ग्रेटर इक्वल 0 होना पड़ेगा,
तो क्या दिख रहा है तुमको कि सर 0 से 2a, ग्राफ सिर्फ 0 से 2a में बनेगा, 0 से 2a। अब ये बात जानने के बाद तुम मानते हो कि सर अब इंक्रीज डिक्रीज का इंटरवल डिसाइड होगा, कब फंक्शन इंक्रीज करेगा कब फंक्शन डिक्रीज करेगा, ठीक। अच्छा, ओरली तुमको दिख रहा है कि एट सेम एक्स यू विल गेट 2y, अरे y स्क्वायर बराबर 4, देन y इज 2, देन y इज -2। तो कुछ लोग समझ गए कि सर आप खाली एक्स एक्सिस के ऊपर का ग्राफ बनाओ, नीचे कॉपी कर देंगे। दिमाग लगाओ, y इक्वल टू प्लस माइनस है ना, तो आई एम ओनली गोइंग टू ड्रॉ अबव एक्स एक्सिस ग्राफ, y इक्वल टू प्लस अंडर रूट ओनली। तो मैं y को क्या कर रहा हूं, पॉजिटिव मान के ग्राफ बना रहा हूं। मैं ऊपर का ग्राफ बनाऊंगा और उसी के नीचे कॉपी हो जाएगी, है ना, क्योंकि कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर आप एक्स क्यूब 2a माइनस एक्स अंडर रूट अपॉन ए प्लस माइनस, यही तो y होगा। तो लेट अस ओनली बॉदर फॉर y इक्वल टू रूट, माइनस रूट नीचे, ठीक। अब मेरे ख्याल से मैं y पॉजिटिव का ग्राफ बना रहा हूं, तो टू चेक फॉर इंक्रीज डिक्रीज डिफरेंशिएट करो। भाई कर्व स्केचिंग आनी चाहिए, क्या पता वन और मोर देन वन चॉइस में एक आंसर एरिया हो और एक आंसर कि ये ग्राफ होगा कौन सा ऑप्शन, है ना, इसलिए आना चाहिए। तो आई थिंक हो गया डिसाइड। अप टू 3a/2 फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, 0 से 3a/2 और फिर डिक्रीज कर रहा है। कोई तुमको वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन 0, 2a पर भी फंक्शन 0, तो कुछ बढ़ेगा y और फिर घटेगा, ठीक। सबको पता है कि मैं कॉन्केविटी को ध्यान नहीं देता हूं, एक रफ शेप पता पड़ गया। अब मानते तुमने कहा था कि सर इसी के नीचे कॉपी होगा, तो योर ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। तो क्या सबको नजर आया कि अरे यार ये तो एक क्लोज्ड फिगर बन गया, जो इक्वेशन है दैट एक्चुअली इज ए क्लोज्ड फिगर, सही। तो अब तुमको एरिया निकालना है ना, तो अब एरिया में तो कुछ भी नहीं है, ये एरिया। तब तो तुम जानते हो कि मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ ऊपर का ग्राफ का एरिया निकाल के ट्वाइस कर दूंगा, राइट। तो व्हाट इज गोइंग टू बी एरिया, 0 से 2a, मानते हो y एट एनी x कॉमा y, और ये बेचारा तो 0 है, y वैल्यू 0, तो दोनों y का डिफरेंस। लेकिन मानते हो ये जो कर्व है इसका y आ रहा है x³ अंडर रूट से बाहर निकालो यार, थोड़ा कैलकुलेशन तुमको समझना पड़ेगा कि सर एक्स स्क्वायर को रूट से बाहर निकाल दिया, x अपॉन a, सही। और मेरे ख्याल से तुम समझ पा रहे हो कि सर ये तो सिर्फ ऊपर का एरिया है, तो क्या ट्वाइस नहीं करोगे, तो टोटल एरिया विल बी दिस। ये है तुम्हारे प्रॉब्लम का आंसर। अब तो तुम कैलकुलेशन कैसे भी करो, है ना, कि सर ये तो हम 2a साइन स्क्वायर थीटा से कर देंगे, है ना, कि यार पुट x इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा। फीलिंग आ रही होगी ना। और हो सकता है कुछ लोग कहें कि सर हम तो अपने फेवरेट मेथड पे जा रहे हैं, प्रॉपर्टी f ऑफ x प्लस f ऑफ 2a माइनस एक्स। तो मानते हो अंडर रूट में कोई फर्क पड़ा ही नहीं,
कि सर अंडर रूट तो सेम है, f of x, f of 2a minus x, this same, and what happened to this? अपॉन ए को तो बाहर ही ले लो ना यार, x प्लस 2a माइनस एक्स। मेरे ख्याल से मैंने कहा ना कैलकुलेशन तुम्हारा पार्ट है, तो x प्लस 2a माइनस एक्स मानते हो तो 2a आ गया इंटू 2a आउट। अब तुम्हारे में से कई लोग तो बहुत इजी करेंगे, कहेंगे अरे सर ये तो सर्किल है, वो भी पूरा सर्किल नहीं है, डायमेट्रिक फॉर्म। आराम से सोचो, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स इंटू 2a माइनस एक्स, स्क्वायरिंग करो अपने आप दिखेगा कि यार ये तो y स्क्वायर प्लस x इंटू एक्स माइनस 2a, तो डायमेट्रिक फॉर्म दिखाई दी। 0,0 2a,0 से पासिंग, लेकिन मानते हो ये पूरा सर्किल नहीं है, y इक्वल टू प्लस अंडर रूट, केवल आधा सर्किल। ठीक, अब 0 से लेकर a तक ये रहा a, इसका मतलब है तुमको सिर्फ इतना एरिया चाहिए। तो क्या फील कर पा रहे हो कि सर ये तो 1/4 सर्किल है 0 से a, और फिर कुछ अक्लमंद लोग कहेंगे कि देखो ये बाहर 4 टाइम्स लिखा है, तो 4 इंटू 1/4 सर्किल इज कंप्लीट सर्किल, और रेडियस कितना था a, तो मानते हो ये तो सर आंसर इंटरेस्टिंग आ गया, देखो बुद्धू बना दिया। पाई a स्क्वायर इज माई फाइनल आंसर। बाकी चिंता मत करो, इंटीग्रेशन का कैलकुलेशन भी बहुत इजी था। जो तुमने कहा था ना कि सर गो फॉर सब्सटीट्यूशन 2a साइन स्क्वायर थीटा, अगर तुम करते तो वो सॉल्यूशन भी बहुत इजी था, समझे? जो क्लिक करे वो तुरंत करना चाहिए। ठीक, तो एक्चुअली मैं तुमको ग्राफ बनाना सिखाने में इंटरेस्टेड था, इसलिए मैंने तुमको ग्राफ बना के दिखाया। वरना अगर तुम मुझसे कहते ना कि सर खाली एरिया निकालना है, तो उसके लिए मैं तुमको गलत ग्राफ से भी तुमको सही आंसर दे देता। ठीक, कारण कि यार गलत ग्राफ से सही आंसर कैसे होगा? अरे बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। तुमको लगता नहीं कि x 0 से 2a में ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी ओपन इंटरवल में? सर ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी ओपन इंटरवल 0 से 2a, है ना? तो y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट। तो क्या तुम फील कर सकते हो कि सर मैंने गलत ग्राफ बनाया? हैप्पी बर्थडे क्रिश, राइट? तो मुझे पता है कि ये क्वांटिटी 0 से 2a में हमेशा पॉजिटिव ओपन इंटरवल, तो y वो भी पॉजिटिव। तो तुम कुछ गलत बना दो कि सर मैंने इंक्रीज डिक्रीज का ध्यान ही नहीं दिया, मैंने तो कहा कि हटाओ कुछ भी गलत बना दो कि सर ये ग्राफ आया। लेकिन ये बात मैं पहले से जानता था कि जो जैसा ग्राफ तुम एक्स एक्सिस के ऊपर बनाओगे, थैंक यू, वैसा ही ग्राफ नीचे कॉपी होगा। सही है? तो रॉन्ग ग्राफ बना के भी प्रॉब्लम सही हो जाता है कि सर मैंने ग्राफ गलत बनाया तो क्या हुआ, मैंने एरिया की कैलकुलेशन तो सही कर दी, क्योंकि एरिया करने जाऊंगा तो करना तो यही पड़ेगा। ठीक है, तो समझ सकते हो कि समटाइम्स अगर ग्राफ नहीं भी बना होता तब भी मैं एरिया आपको निकाल के दे देता। एग्री? क्या बात है, 2a साइन स्क्वायर थीटा कैसे क्लिक किया, कैसी बात कर रहा है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, वैसे मेरे पास 2 थॉट है इसके लिए। ठीक है, एक कि सर ये x माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स फॉर्मेट है। देखो ध्यान से देखो, x माइनस 0 2a माइनस एक्स, तो कुछ लोगों को आज भी याद है कि सर 0 साइन स्क्वायर प्लस 2a कॉस स्क्वायर, या उल्टा कर लो ना यार कि सर 0 कॉस स्क्वायर 2a साइन स्क्वायर, राइट?
इतना कैलकुलस पढ़ चुके हैं एक्चुअली, इसलिए मेरा ये मानना है कि अब तुम लोग को ग्राफ के स्किल्स काफी सुधर चुके होंगे तुम्हारे, है ना। सो नाउ आई एम वेरी गुड इन ग्राफ। फाइंड आउट। जल्दी कॉपी करो और फिर थोड़ा टाइम दो क्वेश्चन को, ठीक है। कैसे प्रोसीड करना है, डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी देख के क्या करेंगे हम ग्राफ बनाते वक्त। जब जो सवाल पूछा जाए तब वो सवाल नहीं करते हो, कि सर जब डिफरेंशियबिलिटी पूछी जा रही थी तब नहीं कर रहे थे हम, अब जब डिफरेंशियबिलिटी नहीं पूछी जा रही है तब हम डिफरेंशियबिलिटी में इंटरेस्टेड है ना। कॉपीड करो, सॉल्व करो। एसिम्पटोट का रफली आइडिया है तुमको, लाइन जो ग्राफ को इन्फिनिटी पर मीट करता हुआ अपीयर होता है उसे एसिम्पटोट कहते हैं, है ना। करो करो, डायग्राम बनाओ, अपने आप दिखेगा। अरे फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू 1/x ग्राफ, ये 1/x है, तो इसके लिए एसिम्पटोट देख सकते हो, लाइन जो ग्राफ को इन्फिनिटी पर मीट करता हुआ अपीयर हो रहा है। सो दिस इज वन एसिम्पटोट। यार मैंने शायद बताया हुआ है, ये अपने कैलकुलस में क्वेश्चन में था, है ना, कैलकुलस के शीट में भी था, तब मैं तुमको एसिम्पटोट बता चुका हूं, ठीक है। तो दिस इज वन एसिम्पटोट, दिस ऑल्सो इज वन एसिम्पटोट। तो ये तुम्हारे लिए कोई पहली बार तुमने थोड़ी सुना है। करो। मुझे लगता है कि तुम डिसाइड कर चुके हो ना कि सर 0 से 2a में ग्राफ बनेगा। जीरो से 2a, फिर तुमने डिफ्रेंशिएट भी कर लिया होगा अब तक कि सर 0 से 2a, मैंने फिर वही डिसीजन लिया जो पहले लिया था कि चलो y को पॉजिटिव मान के ग्राफ बना दो, ऊपर का ग्राफ बना दो, नीचे कॉपी कर लेंगे।
है ना। तो मुझे लगता है वाई स्क्वायर इक्वल टू, इस तरह से जल्दी सोच लिया होगा ना। एक्चुअली वाई को पॉजिटिव मानोगे तो अगर राइट हैंड साइड पॉजिटिव है तो वाई डैश भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि वाई पॉजिटिव है। ये सब तुमको खुद को करना चाहिए था। है ना, मेरे हिसाब से अब तक कर चुके होगे तुम। तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव ऑलवेज आता है, राइट, कि सर ये ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है। 0 से 3a तक पॉजिटिव आता है अगर मैं सही हूं तो, कि सर 0 से 3a ये पॉजिटिव है, और अगर ये पॉजिटिव है ना, तो क्योंकि y पॉजिटिव है तो y डैश भी पॉजिटिव। तो 0 से 3a तक फंक्शन बढ़ रहा है, लेकिन मानते हो हमको तो सिर्फ 2a तक बनाना है, तो 0 से 2a फंक्शन इंक्रीज। बस 0 पर वैल्यू, 0 पर योर y इज 0 एंड 2a पर मानते हो सर इंफिनिटी, डिनोमिनेटर 0 चला गया, तो कुछ भी गलत ग्राफ बना दो ये इंफिनिटी चला गया। अब मुझे लगता है तुमने कॉपी कर दिया होगा, ठीक, सिमेट्रिक। तो क्या फील कर गए कि एसिम्टोट कौन है? एसिम्टोट कौन हुआ? आई थिंक ये लाइन 2a, दिस इज एसिम्टोट। तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड एसिम्टोट, मानते हो ये पूरा एरिया हो गया। तुम तो जानते हो कि सर आधा एरिया निकालेंगे और फिर ट्वाइस कर लेंगे। ये स्ट्रिप लीजिए और ट्वाइस, तो योर आंसर इज 0 से 2a y dx, और y तो निकाल दो वहां से, x अपॉन 2a माइनस x। कुछ लोग समझ रहे बात को? फिर ट्वाइस भी करना है, राइट, ट्वाइस, क्योंकि ये तो सिर्फ आधा एरिया है। दिस इज द आंसर। अब मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग समझते हैं कि अब की बार प्रॉपर्टी काम नहीं आ रही, कि सर अब की बार 0 से 2a प्रॉपर्टी से कुछ फायदा नहीं हुआ, 2a माइनस एक्स अपॉन एक्स बन गया। तो मुझे लगता है अब की बार इंटीग्रेशन कर लो ना यार, है ना। तो ये फिर से x माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स ही तो है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग कह देंगे कि सर 0 इंटू कॉस स्क्वायर प्लस 2a इंटू साइन स्क्वायर, है ना, 2a साइन स्क्वायर, दिस बिकम साइन बाई कॉस एंड dx बिकम 4a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, और लिमिट x को 0 रखा साइन थीटा 0, x को 2a रखा है साइन थीटा 1 पाई बाई 2। कैलकुलेशन ठीक है, एक इंटू 2 बाहर भी है, इंटू 2, बस मेरे ख्याल से 4 टू 16, 16a स्क्वायर साइन की पावर 4। कुछ लोगों को आज भी आंसर याद है इसका, नहीं 3/2 नहीं है, रुक था, इसका आंसर 3 पाई बाई 16। तो योर फाइनल आंसर इज 3 पाई a स्क्वायर। इजी। याद होना चाहिए, 3 पाई बाई 16 रिजल्ट है ना, करेक्ट आंसर। क्या बात है, A5, वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से कर्व स्केचिंग का फियर निकल रहा होगा ना कि हाँ सर इजी होता है। क्विकली डन। अगला ग्राफ नहीं बनाएगा तो फिर एसिम्टोट की फीलिंग कहां से आएगी? एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स। अगर तुम डायग्राम ही नहीं बनाओगे
तो फिर वो रीजन को पहचानोगे कैसे? इसलिए डायग्राम बनाना तो कंपलसरी है। ठीक है कृष्णा, क्विकली। हो गया, करो, ट्राई करो। हाँ तो क्या दिक्कत है? एसिम्प्टोट इंफिनिटी पर मीट कर रहा है लेकिन एरिया फाइनाइट है। बिल्कुल है। तुमको शायद ये बात तुम मिस कर गए कि सर हमने ऐसा पहले भी सिचुएशन देख चुके हैं। इंटीग्रल ln x 0 से 1, है ना? पहली बार कोई फाइनाइट आंसर थोड़ी मिला है। ये देख, ln x 0 पर इंफिनिटी जा रहा है, देख माइनस इंफिनिटी जा रहा है, लेकिन जो इंटीग्रल है ना 0 से 1, उसका आंसर -1 आता है। ये हम क्लास में क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये देखो, ये इंफिनिटी जा रहा था, ये एसिम्प्टोट, लेकिन इसका इंटीग्रल -1 आता है। ठीक है, तो सब कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगा। ये थोड़ी कि सर हाइट इंटू विड्थ, अरे विड्थ भी तो देखो कितनी कम होती जा रही है। तो तुम मैनिपुलेशन डायरेक्टली थोड़ी सोच पाओगे कि सर हम तो डायग्राम देख के फील कर गए कि एरिया इसका इनफाइनाइट होगा। आफ्टर कैलकुलेशन पता पड़ेगा कि क्या आंसर होगा। करो करो, सभी लोग ट्राई करो। जेईई मेंस के लिए जो ऑब्जर्वेशन है अब तक के हिसाब से, ये एरिया के ज्यादा क्वेश्चन मेंस नहीं दे रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन दे रहा है मेंस, है ना? उसमें डेफिनेट इंटीग्रल के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जेईई एडवांस के लिए उल्टा है कि सर जेईई एडवांस के लिए एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इट इज ऑलमोस्ट एवरी ईयर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आखिरी के चैप्टर्स चल रहे हैं, ये हर चैप्टर से काफी काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। मुझे लगता है कि बगैर ग्राफ के तो शुरू ही नहीं करोगे तुम कि सर पहले ग्राफ तो बना लें, पहले समझे तो ये कौन सा रीजन आ रहा है। तो सारे ग्राफ तुमको पता है, 4/x² कुछ ऐसा होता है। ये रहा 4/x² ग्राफ, x इक्वल टू 1 लाइन, ये है x इक्वल टू 1 लाइन। अब मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ गए y इक्वल टू c, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो तुमको लगता नहीं इसमें केसेस बनेंगे कि c 4 से बिगर है, c 4 से लेस है। अगर मैं c को मोर देन 4 लेता हूं, दिस इज y इक्वल टू c लाइन, आई एज्यूम्ड c टू बी मोर देन 4, तो एरिया बाउंडेड बाई ऑल। तो तुम तो जानते हो कि सर बाउंड्री में सारे प्रेजेंट होने चाहिए, 4/x², x इक्वल टू 1, y इक्वल टू c। तो आई थिंक दिस इज दैट रीजन। तो वर्टिकल स्ट्रिप से करें कि सर वर्टिकल स्ट्रिप में थोड़ा फास्ट है हम। तो y का डिफरेंस है ना, तो अब तो तुम जानते हो, आई एम डूइंग फॉर दिस c मोर देन 4।
ठीक है। एक बच्चा है जो मुझे बहुत अच्छे से याद रखता है ना, 2012 जेई एडवांस ऑल इंडिया रैंक 23। वो मुझे नियरली सभी टीचर्स डे में कॉल करता है और उसका कॉल अभी आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे यार हम लोग को भी लगता है कि यार बच्चों को याद रखना चाहिए। तो ऐसे बहुत कम बच्चे हैं लाइक सूरज रैंक 5, है ना। तो मैसेज तो कईयों के खैर आ जाते हैं मोस्टली, लेकिन कॉल बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है ना। एक टाइम लिमिट तक आते हैं कि सर 1 साल 2 साल, फिर धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। लेकिन ऐसा बहुत रेयर कोई बच्चा होता है जो लंबे समय तक आपसे कांटेक्ट में बना रहता है ना। मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर तुम किसी को अप्रिशिएट करते हो तो उसके कांटेक्ट में बने रहना चाहिए, क्योंकि उसे भी खुशी होती है ना, कि चलो ये मुझे आज भी याद रखता है। ओके, तो ये ठीक है। तो आई थिंक एक्स निकालो। एक्स तो मेरे ख्याल से 4/x² बराबर c। तो 4/c का अंडर रूट, मानते ये 2/√c आ गया, तो यू विल अंडरस्टैंड 2/√c टू 1, सही कर रहा हूं ना मैं, एंड c माइनस 4/x²। यार अब तुम लोगों को इंटीग्रेंड लिखना तो तुम समझ ही चुके हो गए ना कि ये एरिया इक्वल टू दिस। बस अब तुम कैलकुलेशन करो। है ना, कैलकुलेशन तो तुम्हारी मुझसे ज्यादा अच्छी है। 4/x मैंने कहा ना कैलकुलेशन तुम्हारी मुझसे अच्छी है, ठीक। इक्वल टू 9/4 प्लस माइनस 3/2। तो √c इज 2 + 3/2, 2 - 3/2। तो c इज 49/4, नहीं वो √c है, तुमसे c पूछा था ऋतुराज। तो आंसर 49/4 1/4। लेकिन अब मुझे बताओ c मोर देन 4, तो एग्री करते हो, यहां से एक ही आंसर आया, c इज 49/4, ठीक। I think this point should be clear. Fine. So now you will understand कि c less than 4. If I talk about c less than 4, fine. तो पहले रीजन देख लें, c less than 4। तो I guess c y equal to c लाइन फील करना पड़ेगा, y equal to c, ठीक। तो रीजन, दिस इज द रीजन, ठीक। फाइन। अब मुझे लगता है कि तुम ये x निकाल दो। मेरे ख्याल से ये x तो सेम ही हुआ ना, 4/x² बराबर c। तो ये कितना आ गया, सेम 2/√c। अरे मैंने दोनों केस एक ही जगह पर दिखा रखे, कंफ्यूज मत होना कि सर ये भी 2/√c ये भी 2/√c। ये केस के अकॉर्डिंग कर रखा है मैंने। तो अभी क्या बनेगा, c बिटवीन 0 से 4, तो लोग समझ पा रहे हैं, 1 से लेकर 2/√c 4/x² माइनस c। कैलकुलेशन समझो भाई, ठीक। अब तुमको लगता नहीं कि सर ये जो एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन, तुमको लगता नहीं सर ये दोनों सेम है। आपको दोबारा मेहनत करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको अगर c - 4/x² लिख दिया जाए माइनस कॉमन, तो लिमिट इंटरचेंज कर लो 2/√c से 1। तो आई थिंक थॉट क्लियर कि दोबारा कैलकुलेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये तुमको वही आंसर देगा जो 2 आंसर वहां आए हैं, ठीक। और मानते हो इसके थ्रू जो आंसर एक्सेप्ट होगा इस बार 1/4,
क्योंकि अकॉर्डिंग टू केस सी 4 से छोटा। तो क्या तुमको समझ में आया कि सर दोनों आंसर सही है, 1/4 एज वेल एज 49/4 is the right answer. Quickly, 5 seconds. गलत आंसर है A5। एक आंसर ठीक है, दूसरा आंसर रॉन्ग है तुम्हारा। -2/√c कहां से हो जाएगा? थोड़ी तो बुद्धि लगाते हैं वंश, ये दोनों ही इंटरसेक्शन पॉइंट पॉजिटिव है, ठीक है ना यार, थोड़ी तो अकल लगाओ, डायग्राम से दिख रहा है। नेक्स्ट, नहीं और कोई उसमें केस नहीं बन पा रहा है ना, कि वो रीजन बाउंडेड आ ही नहीं रहा है। चाहो तो तुम सोच लो कि सर y=c और कहीं ले सकता हूं क्या, और कहीं बाउंडेड रीजन है ही नहीं, नीचे ले ही नहीं सकता मैं, ठीक है, करो करो। पटेल एक आंसर है ये, और भी आंसर आएंगे। अब थोड़ा सा मैच्योरिटी से सोचो यार क्वेश्चन को। कॉपीड है ना? एक्चुअली बहुत केयरफुली ग्राफ तो बना के चलना पड़ेगा। हाँ, एक आंसर तो ठीक है, आकृति, बाकी और भी तो आंसर निकालो। y=1/x, ग्राफ बनाते जाओ। इज लाइक दिस, ठीक। नाउ y=1/2x-1, तुमने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से बना दिया कि सर x=12, है ना, तो ये भी हाइपरबोला लाइक दिस। तुम आराम से चेक कर सकते हो कि ये दोनों कर्व y=2x-1, 1 एंड 1/x, ये सिर्फ एक ही पॉइंट पर मीट कर रहे हैं और वो है 1। तुम चाहो तो चेक कर लो। अरे आराम से सोचो कि सर दोनों का y इक्वेट किया
एंड आई गॉट ओनली वन आंसर, x इक्वल टू 1। ठीक, और एक बार कट करने के बाद अब ये ग्राफ हमेशा नीचे रहेगा। अरे हमेशा नीचे नहीं रहता तो फिर तो एक और कट आ जाता कि सर आगे जाकर के फिर कट आ गए। और चाहो तो तुम इनइक्वालिटी दिखा दो कि देखो 1/x 1/2x माइनस 1 से मोर कब आ रहा है, तो तुमको आंसर मिल जाएगा कि यार x मोर देन 1 पर ये हमेशा बिगर आ रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसा ग्राफ बना। अब तुम जानते हो कि हम क्या करते हैं, जितने आपने रीजन बाउंडेड बाई बोला है सबको ड्रॉ करेंगे। तो y इक्वल टू 1/2x माइनस 1 ड्रॉ कर दिया, 1/x बना दिया, x इक्वल टू 2 वो भी बना दिया, x इक्वल टू 2। अब तुमको लगता नहीं x इक्वल टू a बनाना है। ठीक, ये तो नहीं सोच रहे हो कि सर आपने पूरा ग्राफ क्यों नहीं बनाया, कि यार आपने इधर का ग्राफ नहीं बनाया कि 1/2x माइनस 1, इधर भी तो बनाइए 1/x। ठीक है, वो कारण सिंपल है कि वो एरिया बाउंड होगा ही नहीं, अभी तुमको दिख जाएगा। तो x इक्वल टू a पर तुमको फील नहीं आ रहा कि सर केसेस बनेंगे। और सबसे पहला केस, चलो लेफ्ट से राइट आता हूं, लेट x इक्वल टू a बी दिस लाइन, ये है x इक्वल टू a। मानते हो हाफ के लेफ्ट में अगर तुमने लाइन लिया तो तुमको एरिया एनक्लोज्ड दिखेगा ही नहीं, कि सर एक बाउंडेड एरिया बन ही नहीं रहा है। ठीक, तो ये जो तुमने केस लिया है, एग्री करते हो, ये केस है a बिटवीन हाफ से 1। अगेन रॉन्ग है आकृति। ठीक है, ये फीलिंग आई कि सर जो आप कर रहे हो वो a को हाफ से 1 मान के कर रहे हो। सबसे पहले एरिया दिखाओ, कौन सा एरिया हुआ, तो बाउंडेड बाई x इक्वल टू a, 2 हाइपरबोलास एंड 1 x इक्वल टू 2। तो क्या तुमको नजर आया कि सर ये है वो एरिया रीजन बाउंडेड बाई ऑल। तो यार आप कैलकुलेशन करो, वर्टिकल स्ट्रिप से करो क्वेश्चन को। तो कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि a से लेकर 1 तक, यार तो तुमको एलिमेंट लेना आता है। दिस इज 1/2x माइनस 1 माइनस 1/x, एंड देन 1 से लेकर 2 तक 1/x इज अबव 1/x माइनस 2x माइनस 1। लॉजिक पार्ट तो हो गया कंप्लीट, अब कैलकुलेशन पार्ट है टोटली। अब मैं कैलकुलेशन तो है ना रफ्तार से निपटाता हूं। ठीक, कि अब इसको क्या समझाऊंगा, हाफ माइनस हाफ ln 2a माइनस 1 माइनस बिकम प्लस ln a प्लस ln 2 माइनस हाफ ln 3। तो ये आ गया ln ऑफ 2/√3। आई डोंट नो कि ये कैलकुलेशन सही है या नहीं। सही है, मैंने कहा ना कैलकुलेशन में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा मैं, क्या हुआ कैसे हुआ आई डोंट नो। यहां तक के आगे नाउ आई एम हेल्पलेस टू एक्सप्लेन, है ना, कि इस स्टेप के बाद ये क्या हो रहा है नहीं बता पाऊंगा। हाँ कैलकुलेशन सब ठीक है। ln ऑफ a/√2a माइनस 1 2/√3। जो लोग समझ पा रहे हैं दे विल से कि सर ये जो ln 2/√3 है ना वो इतना एरिया है, ये एरिया ln 2/√3 है। तो एक बार कैलकुलेशन करने से पहले सोच लीजिए कि ये 4/√5 2/√3 से बड़ा है कि छोटा है, तो मेरे ख्याल से बड़ा है। ठीक,
चेक कर लो, स्क्वायरिंग कर लो। 4/3 16/5, मेरे ख्याल से 16/5 4/3 से बड़ा है। अगर छोटा होता तो मेरे ख्याल से मैं तुमको यही मना कर देता कि यार जब इतना एरिया 4/√5 से बड़ा है तो इसमें तो ये ऐड करोगे तो और बड़ा हो जाएगा। सही है ना? तो तुम समझ पा रहे हो कि सर थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए कैलकुलेशन करनी है। फाइन, तो बस अब तो तुम निपटा दो क्वेश्चन कि सर अब लॉ हटा करके 4/√5 इज इक्वल टू 2a 6a - 3। तो बाय सॉल्विंग क्वाड्रेटिक गेट द आंसर। अब मैं नहीं कर पाऊंगा इसके आगे कि एक बढ़िया सी क्वाड्रेटिक बन गई है, अब तुमको खुद करना चाहिए, है ना? मैंने कहा ना अब मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना? 5a² 4 6a 24a मैं मोस्ट प्रोबेबली गलत ही करूंगा। अब जो भी करूंगा मैं गलत करूंगा, ठीक? अब गलत के अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। 12। बताओ भाई, मैंने क्वाड्रेटिक गलत बनाई है या सही बना दी? मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने गलत ही बनाई होगी। एक बार देख लो। क्वाड्रेटिक गलत है या सही है? सही बना दी, ओके। तो निकाल दो ए, बहुत गंदा आंसर आ रहा है। 24 प्लस माइनस √24 का स्क्वायर कितना होता है? किसी को याद है 24 का स्क्वायर? 25 - 1 का होल स्क्वायर 625 - 50 575 प्लस 1 576 होता है, ठीक है? 576 माइनस, अरे यार ये तो बहुत ज्यादा कड़ी परीक्षा से निकल रहा हूं, है ना? 4ac 48 × 5 240 336 अपॉन 10। मेरे ख्याल से 4 कॉमन अपॉन 5 12 प्लस माइनस 2 √ मैंने 4 कॉमन निकाला था, तो 4 कॉमन निकाल के कितना आ गया? 4 × 7 28 74 ये आ रहा है। अब तो पक्का गलत होगा। अरे जल्दी करवाए ना, लेट हो रहा हूं, थोड़ा और क्वेश्चंस करने, ठीक है? ये गलत है पक्का, 74 गलत कर दिया है। 4 कॉमन निकाला था ना, तो 4 7 28। हाँ, अरे कितनी बड़ी गलती कर रखी है। 28 56 56 रुको यार, ये क्या कर दिया? 4 7 28 नहीं, 4 8 32 4 8 32 16 84। हाँ अब सही है, ठीक। तो आई थिंक ए बराबर, लेकिन मानते वो कंडीशन कि सर वो ए हाफ से 1, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो मुझे लगता है तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया बहुत जल्दी कि प्लस आंसर तो बहुत बड़ा है ना, और माइनस आंसर सेटिस्फाई कर रहा है। 12 - 2 √21/5 is 1 करेक्ट आंसर। फीलिंग आ गई होगी। सही है, डन। आइडिया क्लियर?
अब इसी तरह से ए बिटवीन 1 and 2, तो जिसको थोड़ी भी समझ है वो कहेगा सर ए बिटवीन 1 and 2 तो रहने दीजिए, क्योंकि अगर आपने x इक्वल टू ए लाइन इस तरह से लिया तो एरिया सिर्फ इतना बनेगा, इतना एरिया। और मानते हो कि ये एरिया अभी भी तुमने प्रूव किया था कि सर ये शेडेड एरिया ln 4/√5 से छोटा है, तो ये तो और छोटा हो गया। इसका मतलब ये नो सॉल्यूशन, a बिटवीन 1 से 2 5 नो सॉल्यूशन। नाउ इफ आई गो फॉर, तो नाउ आई थिंक देर इज वन मोर केस, a मोर देन 2। तो अब a मोर देन 2 तुम खुद करोगे, ठीक है। तो बस मैं एक्सप्रेशन लिख पाऊंगा कि ये है तुम्हारा रीजन। तो मेरे ख्याल से व्हेन यू सॉल्व फॉर a ग्रेटर देन 2, अगर सॉल्व कर रहे हो तो यू कैन डायरेक्टली सी कि सर ये आसान है, 2 से a 1/x माइनस 2x माइनस 1। बस अब इसके आगे मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, इसका आंसर 8 आया था, ठीक। तो जो लोग सही से सॉल्व करेंगे दे विल गेट द आंसर 8। तो इसके दो आंसर्स हैं, वन इज दिस एंड वन इज 8। तो ये वाला केस खुद से कर लेना, ठीक। तो मेरे ख्याल से काफी दम था क्वेश्चन में, नहीं? क्विकली डन, डू दिस। अरे चिंता मत करो, तुम्हारी क्लासेस ऑलरेडी वेक्टर एंड 3D की प्लान्ड है फ्रॉम थर्सडे, है ना। एवरीथिंग इज वेल प्लान्ड, डोंट वरी। डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा सा अपन टाइम लेके करेंगे, नहीं एज डिसाइडेड। कैलकुलस के बाद में वेक्टर 3D मैंने कहा ही था कि कैलकुलस के इमीडिएटली बाद वेक्टर एंड 3D, ठीक है ना। तो थोड़ी सी लिमिटेशन आ गई एक्चुअली किसी कारण से, है ना। वो फिजिक्स के सर NS सर का कुछ थोड़ा सा टाइम टेबल में मेरे साथ में कुछ क्लैश हो रहा है, उस रीजन से मुझको वेक्टर 3D बिफोर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो दैट आई विल स्टार्ट फ्रॉम थर्सडे। एक बात बताओ, तुमको याद है डेफिनेट इंटीग्रेशन में मैंने ये बात बोली थी, एफ इनवर्स एक्स का एरिया एक्स एक्सिस के साथ, कुछ याद करो। डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी एफ इनवर्स एक्स डीएक्स, है ना, को मैंने ज्योमेट्रिकली समझाया था कि एफ इनवर्स एक्स का एक्स एक्सिस के साथ एरिया बिटवीन एक्स बराबर ए एंड एक्स बराबर बी इज सेम एज एफ एक्स का अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया विद वाई एक्सिस। तो जो बात डेफिनेट के लिए ट्रू है, क्या वो एरिया के लिए ट्रू नहीं होगी? कि सर जब अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया पर ये बात वैलिड है
कि एफ का एरिया एक्स के साथ, एफ इनवर्स का एक्स के साथ बिटवीन एक्स बराबर ए एक्स बराबर बी इज सेम एज एफ का वाई के साथ, वाई बराबर ए वाई बराबर बी। ठीक, तो बेसिकली दिमाग में क्या बात रखने लायक है कि सर एक्सेस इंटरचेंज, आप एफ का अगर एक्स के साथ लेते हो तो इनवर्स का वाई के साथ, या एफ का वाई के साथ तो इनवर्स का एक्स के साथ अंडर द सेम लिमिट्स, है ना। तो तुमको समझना था कि सर ये जो फंक्शन एफ है इसका इनवर्स तो हमसे निकल रहा नहीं है। इस बात को तुमको पहचानने में ज्यादा समय नहीं लगा होगा कि आई एम नॉट एबल टू ऑब्टेन इनवर्स। इसका मतलब है क्वेश्चन एफ में रह के ही करना पड़ेगा। ठीक, तो एफ का ग्राफ बना दो कि सर ये तो एफ तो बहुत इजी है, इंक्रीजिंग फंक्शन बना दो, कुछ बना दिया। ठीक, अब एरिया बाउंडेड बाय जीएक्स, एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट। लाइन को ऑर्डिनेट का मतलब समझते हो, लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये x बराबर -2, x बराबर 6। ठीक, तो क्या तुम समझ गए कि सर मुझको एफ इनवर्स का एरिया पूछा गया है, तो आप एक काम करो, आप एफ का एरिया निकाल दो, एक्सिस इंटरचेंज। तो एरिया बाउंडेड बाय एफ विद वाई एक्सिस, विद वाई एक्सिस बिटवीन y बराबर -2, y बराबर 6। बुद्धि लगाओ, तो -2 एंड 6। सही, कुछ लोग मेरी बात को फील करके, मैंने क्या कहा, आई एम गोइंग टू ऑब्टेन एरिया बाउंडेड बाई एफ एक्स विद वाई एक्सिस बिटवीन y बराबर -2 एंड y बराबर 6। ठीक है, तो यार ये अब तुमको क्या लगता है कि सर इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से करेंगे? सोचो सोचो, अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से करना होता तो फिर तो हम एफ इनवर्स पे जाके करते क्वेश्चन कि यार एफ इनवर्स निकाल लो, क्योंकि जो लोग इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे वो तो फंस जाएंगे कि सर इसका एक्स ही तो नहीं निकल रहा है, एक्स डी वाई। दिमाग लगाओ कि सर एक्स ही तो नहीं निकाल पा रहा हूं, ये रहा आपका वाई, आई एम नॉट एबल टू ऑब्टेन एक्स। तो तुमको बात समझनी पड़ेगी कि मुझे वर्टिकल स्ट्रिप से एरिया करना पड़ेगा, ओनली वर्टिकल। ठीक, तो आई थिंक जो समझदार लोग हैं कुछ बच्चे तो लगता है बेचारे पढ़ने नहीं आते हैं, कंपेयर करने आते हैं, कौन कहां क्या कर रहा है ना। उन बेचारों से कुछ भी नहीं बनता, एक सिंगल टॉपिक का एक सिंगल सवाल नहीं कर पाते, लेकिन उनको दुनिया की खबर है कि सर यहां क्या चल रहा है, यहां क्या चल रहा है। शायद इसी कारण से उनसे एक भी सवाल नहीं बनता, है ना, कि वो दुनिया की खबर लेने में बेचारे इतने बिजी रहते हैं कि दे आर नॉट एबल टू गेट टाइम फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, है ना। तो वर्टिकल स्ट्रिप, तो आई थिंक इंटरेस्टेड इन ऑब्टेनिंग दिस। तो तुमको लगता नहीं सर हिट एंड ट्रायल, यार y की वैल्यू -2 कहां आ रही है, तो 0 के लेफ्ट में लोगों ने हिट एंड ट्रायल से कर लिया कि सर -1 है, -1 पर -2 आ रहा है, चाहो तो पुट करके देख लो। इसी तरह से ये 6 वैल्यू कहां आ रही है, तो यार हिट एंड ट्रायल से फिर सोच लो कि सर एट x = 1 दिस इज 6। तो बस अब जिसको अकल है ना, वो दुनिया की खबर देने वाले को मेरे हिसाब से मुझे बुला के लाना चाहिए। शिवम, जरा इसका इंटीग्रल लिखवाना, ये वर्टिकल स्ट्रिप लेके मुझे एरिया लिखवाना, जरा एक्सप्रेशन बताओगे? और कौन से खबरी लोग हैं कि सर दुनिया में ये चल रहा है? लिखवाना जरा, इसका इंटीग्रल लिखवाना कि इस शेडेड एरिया को कैसे निकालेंगे, मदद करो। खाली खबरें लाने में मदद मत किया करो,
इस बात में मदद किया करो कि सवाल को सर कैसे करना है ना। आप अटक गए हो, चलो आपकी मदद करते हैं। बाकी लोग बताएं भाई क्विकली, हाउ टू गेट दिस शेडेड एरिया। देखें कितने लोगों को वाकई में एरिया आ रहा है। आई एम वेटिंग। यू कैन यूज एफ एक्स। तुम इंटीग्रेंड में एफ एक्स टर्म कॉल कर सकते हो ना, नो नीड टू राइट दिस होल क्यूबिक। गलत बोल दिया A5 -1 से 0 में गलत एक्सप्रेशन बोल दिया तुमने। कोई और बताए भाई। A5 का तो एक्सप्रेशन गलत है। अभिराज इज करेक्ट, दीप्यमन ऑल्सो करेक्ट, वेरी गुड, है ना। एंड वन मोर पर्सन, दीपक, दीपक इज राइट, सही है। अमन, सभी लोग सही हैं। कुश, पुलकित, चलो थैंक गॉड इतना आता है। अब A5 अब सही हो तुम। तो मेरे ख्याल से y2 - y1, तो ये y तो fx है और ये y -2 है ना। तो डिफरेंस लिखोगे ना यार, -1 से 0, fx -2। तो आई एम गोइंग टू राइट f of x +2। कई लोगों को बात समझ में आई। हाँ, व्हाट अबाउट दिस। हाँ, गुड वंश। नाउ 0 से 1, आकृति, जिन लोगों ने -1 से 0 का गलत लिखाया था वो सही कराएं। दीप्यमन एंड पुलकित आर करेक्ट, A5 ऑल्सो नाउ करेक्ट। एच भी सही है, अमन सही है, आयुष सही है, गुड। नीरज, कुश, शौर्य, प्रसन्न, लक्ष्य, कीर्ति, अभिराज, लक्ष्य ना, आयुष। ठीक है, आई गेस कि लगभग सभी लोग सही बोल रहे हैं कि सर y2 - y1, अब की बार y2 आपका 6 है और ये fx है, तो 6 - fx। तो सभी लोग समझ गए कि व्हाट इज द एरिया। एरिया का आंसर क्या होगा, ये बात दिमाग में गई या नहीं गई। ठीक, F इनवर्स विथ, समझ गए ना। वैसे भी मैं तुम लोग को एक बात, बहुत खास बात बता दूं, मैं किसी को फॉलो नहीं करता हूं, समझ रहे हो। आज तक तो कभी फॉलो नहीं किया कि सर आप किसी के टीचर के लेक्चर देखते हो, आप किसी टीचर के जैसा ऑर्डर फॉलो करते हो, है ना। मैं सब अपनी मर्जी से करता हूं सब, और मुझे मतलब इंस्टेंटेनियस आइडियाज आते हैं कि चलो ये करते हैं, चलो ये बेटर करते हैं। और मुझे जो थॉट आता है ना, उससे कुछ ना कुछ मैं बेटर कर ही देता हूं कि सर जो भी आपके थॉट आते हैं वो मोस्टली करेक्ट होते हैं। ठीक तो ये जो प्लान था ना वेक्टर एंड 3D का, ये मॉर्निंग में ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, राइट। और मॉर्निंग में आपकी क्लासेस बता दी गई है कि इट विल स्टार्ट फ्रॉम थर्सडे, और तुमको सरप्राइज कल मिलेगा जब तुमको कुछ मैं बताऊंगा कि कम प्रिपेयर्ड विद दिस थिंग। ठीक, तो वो मैं अभी तुमको टेंशन में नहीं दे रहा हूं, वो मैं कल बताऊंगा कि तुमको क्या करके आना है। एक छोटी सी रिक्वायरमेंट तुमको बताऊंगा, है ना यार, ये बस ये देख, ये चीज करके आना। ठीक, और वेक्टर एंड 3D से आसान चैप्टर कुछ भी नहीं है और सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आई गेस जो लोग कैलकुलेशन इजी करने में बिलीव करते हैं वो कहेंगे सर आप ना इस पर प्रॉपर्टी लगाओगे f - x +2, और ऐसा करने से ये लिमिट बन जाएगी 0 से 1। कुछ लोग समझ गए मैंने क्या किया, f of -x प्रॉपर्टी लगा दी,
और फिर मानते हो जब ये 0 से 1 बन गया तो ये भी 0 से 1 है। यार मैं तो क्या है ना, मैं तो हर स्टेप पे दिमाग लगाने की कोशिश करता हूं कि मुझे कैलकुलेशन कम करनी पड़े। बस अब जो समझदार लोग हैं दे विल से 8 घटाओ भाई एफ माइनस और एफ एक्स, माइनस एक्स क्यूब ट्वाइस हो गया, माइनस 2x क्यूब, माइनस 3x, माइनस 6x, 2 माइनस 2 कैंसिल, 8। मेरे ख्याल से मेरी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई गेट। ये आ रहा है फाइनल आंसर। मुझे लग रहा है आयुष तुमने गलत बता दिया। ये आया ठीक। नहीं, क्लास शेड्यूल में कोई चेंज नहीं है, तुम्हारे लिए कोई शेड्यूल में चेंज नहीं है, ठीक है ना। सेम जो चल रहा है वही रहेगा, टाइम टेबल वही रहेगा। तो आंसर 8, 2/4, 6 इंटू 1/2, 3। आंसर इज 5 माइनस हाफ, 9/2। देखना मेरे ख्याल से मैंने कैलकुलेशन सही कर दी। ठीक है पुलकित, चलो एक ने वेरीफाई कर दिया। 4.5 इज द राइट आंसर। ठीक, एक क्वेश्चन घर के लिए देता हूं, है ना, या समय निकाल के उसको भी अभी निपटा दें क्या, क्योंकि कल की क्लास अपनी बहुत शॉर्ट क्लास होती है, तुम जानते हो, है ना। किसने कहा एसओटी पूरा देख कर आना है? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करना, जब मैं बताऊंगा तभी करना है। अपनी मर्जी से कुछ मत किया करो यार, जो मैं बोलूं बस उसको फॉलो करो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल 2 चैप्टर साथ नहीं कराऊंगा, एकदम चिंतित मत हो तुम, बिल्कुल चिंतित मत हो, सिंगल चैप्टर चलेगा। चलो ठीक है, तो तुम इस क्वेश्चन को घर से करके आना, ठीक है। तो कल मैं बगैर टाइम दिए इमीडिएट डिस्कस करूंगा, और फिर कल वो शॉर्ट क्लास में अपन एरिया एंड करेंगे, है ना। कौन सा क्वेश्चन था ये? 5। तो कल के लिए नो होमवर्क, कल कोई होमवर्क डिस्कस। एक काम करना चाहिए, 1 से लेकर 5 तक एक्सरसाइज 5 अटेम्प्ट करके आना। अगर मैंने चैप्टर को एंड कर दिया इन टाइम, तो उस बचे हुए समय में हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, लास्ट एक्सरसाइज, ठीक। वैसे मुझे होप कम है कि समय बचेगा। इस क्वेश्चन को ट्राई करके आना। हाँ दीपिमन, तुम ठीक कह रहे हो, समेशन वाला प्रॉब्लम बता देंगे, ठीक है। चलो वो बता देता हूं, जल्दी कॉपी करो, 15 सेकेंड्स। तुमको एल्गो फटाफट बता देता हूं, है ना, फिर तुम कैलकुलेशन घर पे खुद से करना, आई एम श्योर तुम कर लोगे। कॉपीड? ओके, एक बार दीपमन बस मुझे कंफर्म करना कि वो क्वेश्चन क्या था। 1/√r, r का वेरिएशन 1 से 10 की पावर 6, यही था क्या क्वेश्चन? ग्रेटेस्ट इंटीजर? जल्दी से हाँ बोल दो। बोल दिया, ठीक। अब थोड़ा सा अलजेब्रा आइडिया है ना। मानते हो कि सर मैं इसको सीरीज से सोचना चाहता हूं। इस सीरीज को देखते तुम्हारे मन में विचार आया होगा कि सर ये सीरीज में सॉल्व भी नहीं कर पा रहा,
और जब सीरीज सॉल्व नहीं होती है तो सबसे पॉपुलर आइडिया की याद आती है कि वो कैंसिलेशन कुछ काम कर सकता है क्या, कैंसिलेशन। तो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट सोचा कि चलो 1/2 √r की बात करते हैं। अरे तुम इसको बाद में ट्वाइस कर लेना, ठीक। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि √r प्लस √r-1। अरे रैशनलाइज का आइडिया ही कर रहा हूं, कैंसिलेशन ही मेरे दिमाग में। तो जो 2√r है, मानते हो वो इस नंबर से बड़ा है। सोचो 2√r, तो मानते हो कि सर ये लेस हो गया। कोशिश करो समझने की मैंने क्या कहा, हटा दो सिग्मा को। अब मेरे ख्याल से तुम फॉलो करके बात को कि सर इसी तरीके से √r प्लस √r+1, ये क्वांटिटी 2√r से बड़ी है, तो रेसिप्रोकल लेस हो गया। सही। अब तुम समझ गए कि सर ये तो हो गया, अब आप सिग्मा करा दोगे। तो रैशनलाइज आई गेट 1/2 √r इज बिटवीन आई गेट दिस। अब समेशन कर दो। तो इफ आई डू सिग्मा 1 से 10 की पावर 6, ठीक, जरूर देखा होगा क्योंकि ये अलजेब्रा का बहुत अच्छा थॉट है और समटाइम्स तुमको किसी अच्छे सवाल में इसकी आवश्यकता पड़ सकती है कि सर मैंने ये थॉट सोचा और ये थॉट जेईई में बिल्कुल संभव है पूछा जाना, ठीक। तो मानते हो अब मैं आर को पुट करके जोड़ दो तो तुमको लग रहा है कि सही तो कटते चले जाएंगे। अरे इमेजिन करो यार, आर को 1 रख दिया, √1 माइनस √0, √2 माइनस, जा रही बात दिमाग में, ठीक। तो हियर यू विल एंड अप 10 की पावर 6 माइनस 0। कुछ मिस्टेक तो नहीं है इसमें, है ना, सब ठीक है ना। और 10 की पावर 6 प्लस 1 माइनस 1, आई थिंक यही बचेगा आफ्टर पुटिंग 1 2 एंड सो ऑन। अब तुमको लगता नहीं कि सर यहां पर थोड़ा सा मैं दुविधा में फंस गया, है ना। थोड़ा फील करना, 1/√r सिग्मा इज लेस देन 2000, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई। ये नंबर तुम गारंटी सोच लोगे कि सर दिस नंबर इज मोर देन 10 की पावर 6 माइनस √1। तो ये 999,999 इंटू 2, तो तुमको थोड़ा सा अखर रहा है ना कि सर ये तो 2 का गैप आ गया, 1998 से 2000, तो कंफ्यूजन हो गया कि यार जीआईएफ में फंस गया कि आंसर 1998 है या 1999 है, ठीक। तो तुम एक काम करो, यहां पर तुमने थोड़ी चालाकी दिखाओ कि सर ये जो इधर का टर्म है ना, मैंने क्या किया 1/√1 पर कुछ चेंज नहीं किया और मैंने कहा 1/√2 से शुरू करते हैं, √2 √3 एंड सो ऑन, लेस देन। तो 1/√1 को तो एज इट इज कॉपी, प्लस इस पर कमेंट किया मैंने कि यार यहां पर आप r की वैल्यू 2 से पुट करो। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं, स्टार्ट फ्रॉम 2, तो r इक्वल टू 2, √2 माइनस √1, r इक्वल टू 3, √3 माइनस √2। तो कुछ समझे मैं क्या क्या कर दिया मैंने। तो √1 को नो चेंज एंड नाउ इट इज 1/√, यार ये 2 से मल्टीप्लाई होगा ना इधर कि सर 2 टाइम्स you will finally end up √10 की पावर 6 माइनस √1।
कुछ समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने यहां पर तुमको 1 से 10 की पावर 6 कराना था ना, मैंने नहीं कराया। मैंने कहा 1 को तो एज इट इज ले लो, स्टार्ट फ्रॉम 2। अरे बुद्धि लगाओ ना यार, क्या लिखा है ये? ठीक है, तो 1/√2, 1/√3, 1/√10 की पावर 6 इज लेस देन। अब मैंने इस कंसेप्ट को लगाया, √2 माइनस √1, √3 माइनस √2, 2 टाइम्स, और जोड़ दिया, तो फाइनली 10 की पावर 6 बचेगा और ये 1 बचेगा। तो मेरे ख्याल से अब तुम्हारी दुविधा खत्म हो गई कि सर अब 2 का गैप नहीं आ रहा है, अब ये 1999 बन रहा है। तो 1998 से 1999 के बीच में कुछ याद करो कि सर यही थॉट हमने एरिया में भी लगाया था कि जब आप पूरा 0 से इंटीग्रेट कर रहे थे तो हमने पूरा पोर्शन नहीं लिया था, हमने 1 वाला पोर्शन सेम लिया था, उसके आगे से इंटीग्रल से कंपेयर किया था। तो अगर ध्यान दोगे तो यू विल कम टू नो कि सर जो एरिया था, एरिया का कंसेप्ट और जो ये कंसेप्ट है, ये दोनों में एक ही कंसेप्ट आपने यूज किया है बाद में। ठीक, तो मैंने केवल 5 क्वेश्चन दिए हैं, कहां चले गए वो, 1 से 5। ठीक है, तो चलो कल मिलते हैं, बाय, गुड नाइट, जय हिंद।